बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। और इस ब्लॉग के अंदर दो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो बहुत ही बड़ी खबर है, वो इमरान खान साहब के बच्चों की आज एक इंटरव्यू है मारियन नौफल के साथ, उसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। वो इंटरव्यू अरेंज कैसे हुआ, टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस हुए, उस इंटरव्यू की ज़रूरत क्या पड़ी कि वो बच्चे जो कभी मीडिया के ऊपर नहीं आए एट वंस इंटरनेशनली वो सरफेस करते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। सेकेंडली, आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था, मुलाकात हुई है आज। रीज़न ये कि आप में हम कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग थी, कैसे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का, रियासत का, कौम सब यूँ मुत्तहिद होकर खड़े हुए थे। तो उसके बाद वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि हुकूमत की जानिब से, स्टेट की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कुछ रवैया नरम रखा जाए और ये मुलाकात हो जाए, हमें आइडिया हो कि हम कौमी यकजहती में आज भी उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ 2-4 दिन पहले खड़े हुए थे। तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी आज सामने आई हैं। मैं पहले जल्दी वो आपके सामने रख दूं, फिर आगे कासिम और सुलेमान खान के इंटरव्यू की बात करते हैं डिटेल में। आज अलीमा खानम साहिबा, उज़मा साहिबा, नौरीन साहिबा, तीनों बहनों की मुलाकात हो गई। 5 वकला थे, 5 में से 3 की मुलाकात हो गई। इनिशियली सुबह जब ये जा रहे थे डयाला जेल के रास्ते में तो कुछ बैरियर ज़रूर थे, कुछ हर्डल ज़रूर थी, लेकिन इनको जाने दिया गया, इनकी मुलाकात हो गई। इमरान खान साहब की जब मुलाकात का जो टाइम था वो 40 मिनट्स के बाद पुलिस ने कहा कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा बैठ जाओ भी तुम लोग। तो फिर वो 10-12-15 मिनट मेरी इतला है कि कुछ 10 मिनट और टाइम दे दिया गया उनको बैठने के लिए वहाँ पर। सो रवैये में कुछ नरमी दिखाई दी है। इमरान खान साहब ने जिन टॉपिक्स पे बात की है उसमें अहम तरीन टॉपिक ये था कि उनको पता था कि जेल के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लग चुकी हुई है। ही न्यू दैट, अखबार या टीवी या वहाँ जेल का अमला जो भी कोई उनका सोर्स था या जिस तरह भी वो अपडेटेड थे जेल के अंदर बैठे हुए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग लग चुकी हुई है। एक उन्होंने कहा कि मैंने इस जंग के दौरान इन हालात के दौरान जेल के अमले से कहा कि मेरे बच्चों से बात करवा दी जाए। रीज़न, जंग लगी हुई है तो ऑब्वियसली एनीबडी एंड एवरीबडी वुड बी वरीड। तो उस वरीसम टाइम के अंदर जब आप परेशान हो या आप सोच रहे हो तो फिर आप किससे बात करना चाहोगे? अपने बच्चों से ही बात करना चाहोगे। तो उन्होंने ये कहा जेल के अमले को कि मेरी बात करवाई जाए बच्चों से, तो उनकी बच्चों से बात नहीं करवाएगी। सो एक ये पॉइंट उन्होंने टेकअप किया। जुनैद अकबर साहब वाले जो इस्तीफ़ा चेयरमैन पीएसी वाला, उसके ऊपर उन्होंने बात की है और वो जो बात की है उसके अंदर से बहुत कुछ और निकलता है, लेकिन वो किसी और टाइम के लिए रख लेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीएसी का ओहदा वो रखना चाहता है, जुनैद अकबर तो रख ले, अगर वो तहरीक के साथ चला सकता है तो चला ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जुनैद अकबर को तो डायरेक्टली कन्वे किया गया कि आपके लिए कहा गया कि छोड़ दें। इमरान खान साहब और तरह का पैगाम दे रहे हैं। सो ये एक इस तरह का पॉइंट है कि जिसके ऊपर ज़्यादा बात की जानी चाहिए कि क्या मुहर्रकात थे, किन का ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जिनको जो चेयरमैन पीएसी का ओहदा जुनैद अकबर से छुड़वाना चाहते थे और उस टाइम पे छुड़वाना चाहते थे कि जब इमरान खान साहब की मेन इंस्ट्रक्शन ये प्रोटेस्ट है कि आप एहतजाज की तरफ ज़्यादा फोकस करें, और उस टाइम के ऊपर एक नया, वो पंजाबी में कहते हैं ना, लुच फ्राई कर देना, तो उस टाइम के ऊपर इस तरह की हरकत करना। सो ये 2-3 पॉइंट थे जिनके ऊपर जो बात की है इमरान खान साहब ने। मौजूदा हालात वाक़यात पर भी बात की है कि मोदी एक यार दुश्मन है, मक्कार दुश्मन है, पूरी कौम को मुत्तहिद रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ये फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर हिट बैक करने की कोशिश ज़रूर करेगा, कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। सो पूरी कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, ये इमरान खान साहब का पैगाम आया है। अब आ जाए वापस मेन खबर जो सबसे बड़ी, आई थिंक ये पिछले 2-3 सालों की जो बहुत बड़ी खबरें हैं उनमें से एक बड़ी खबर ये होगी कासिम खान और इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान जो है, दोनों का इंटरव्यू। अब एक चीज़ पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब की बहनें पॉलिटिक्स में नहीं थी। हसन न्याई साहब पॉलिटिक्स में थे, इमरान खान साहब के भांजे, और जब वो पॉलिटिक्स में थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो किस कदर एक्सेस थी हसन न्याजी की मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कोई एक्सेस नहीं थी, कोई एक्सेस नहीं थी, मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये जानता हूँ। सो मतलब वो फैमिली को पॉलिटिक्स में लाना, ये बहुत सारा इनके इख्तियारात होना चक्कर ही को नहीं था। पहले आपको पता है कि बहनें, आप शायद आप में से बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की बहनों के नाम भी नहीं जानते होंगे पहले, जब तक ये भी मंजर आम पे नहीं आई केसेस के बाद और इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद से पहले तक आपको शायद सारी बहनों के नाम भी नहीं पता होंगे। आज भी वो पॉलिटिकल नहीं है, पैगाम रसानी तक हद तक है। ठीक है, अलीमा खानम साहब पैगाम देती हैं, या अलीमा खानम साहब के चलें कोई पॉलिटिकल स्टेक्स भी हो सकते हैं या उनकी राय कहीं ना कहीं मुशावरत ली जा सकती है, शामिल की जा सकती है, इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ। उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, कोई चक्कर ही नहीं है, पॉलिटिकली कोई चक्कर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जब इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था तो वो बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, जिनको इमरान खान साहब ने वापस नहीं लेके आना, जो और वो क्यों नहीं लेके आना, आज उसके बारे में भी बात की है बच्चों ने इंटरव्यू के अंदर। तो उनको एट वंस इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब इसका एक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर बात करते हैं। ज़ुबैर खान साहब ने खबर दी है, उनका क्रेडिट है। जहाज़ेब खान साहब हैं, जहाज़ेब भाई से मेरी बात नहीं हो सकी, मैंने उनको फ़ोन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर ओहदेदार थे,
यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने ये इंटरव्यू, जुबैर खान साहब की खबर के मुताबिक उन्होंने ये इंटरव्यू अरेंज करवाया है मारियो नोफल के साथ। मारियो नोफल वो शख्सियत है जिसको ये समझा जाता है कि वो ट्रंप की जो फैमिली है उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं और इलन मस्क के भी काफ़ी करीब हैं। सो ये एक, अब जरा पिक्चर को आप जोड़ते जाइएगा, साथ डॉट्स को कनेक्ट करते जाइएगा। मारियो नोफल ने इमरान खान साहब का भी माजी में इंटरव्यू किया हुआ है। जब जहां ज़ेब खान साहब कन्विंस कर रहे थे बच्चों को इंटरव्यू के लिए, तो एट दैट टाइम बच्चों ने इनकार कर दिया इंटरव्यू देने से। उन्होंने कहा जी हमारे बाप ने, हमारे वालिद ने हमें मना किया हुआ, इमरान खान साहब ने मना किया, हम कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। फिर उसके बाद जहां ज़ेब खान साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्पीक टू योर फादर, आप उनसे परमिशन ले लीजिएगा कि मारियो नोफल के साथ जहां ज़ेब हमारा इंटरव्यू अरेंज करवा रहा है, और ये वही शख्स है जिसने आपका इंटरव्यू माजी में किया हुआ है। सो बच्चों की जब बात हुई कि 20-25 दिन पहले इमरान खान साहब से, उन्होंने ये एग्जैक्ट सिचुएशन उनके सामने रखी, तो इमरान खान साहब अलाउड, बच्चों को इजाज़त दे दी कि आप बिल्कुल बात करें, आप मारियो नोफल से इंटरव्यू दें उसको। फिर ये धमाका के इस किस्म का इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के अंदर जो डिस्कशंस हुई हैं, जो पॉइंट्स टेकअप हुए हैं, उसकी जानिब भी मैं बाद में आ जाता हूँ। अब इंटरव्यू कर कौन रहे? मारियो नोफल। मारियो नोफल कौन है? जिसका इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ ताल्लुक है। ही इज़ अ कनेक्टेड मैन, और ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा अकाउंट है और बहुत सारे इश्यूज कवर कर रहा होता है। आई एम श्योर कि जो एक्स के यूज़र हैं सब मारियो नोफल को जानते होंगे। अब इस इंटरव्यू के अंदर कुछ धमाका खेज किस्म की चीज़ों के इंकशाफ होते हैं। पहले अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या इमरान खान साहब से जो बात होती है वो कैसे होती है, ज़रा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इमरान खान साहब की बच्चों से 20 मिनट के करीब बात करवाई जाती है। 20 मिनट बात करवाने के लिए बच्चों ने बताया कि जी हमें किसी भी टाइम रात के पहर मैसेज आ जाता है कि आज आपकी वालिद से बात करवाई जाएगी, और हम 6-6 घंटे भी उस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हमारे वालिद की कॉल आनी है। हम अपनी सारी मीटिंग्स, अपना सारा स्केड्यूल छोड़ देते हैं उस दिन, और कभी कभार हम 6-6, 7-7 घंटे वेट में बैठे रहते हैं, और फिर भी कभी कभी बात नहीं करवाई जाती। ये तरीकाकार है बात करवाने का, कोई तरीकाकार तय नहीं है, बस कॉल आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आई तो ना आई। फिर सेकेंडली जब कॉल आती है तो इमरान खान साहब के 20 मिनट, पहले 10 मिनट वो अपने बारे में बताते हैं कि जनाब क्या किया, क्या पढ़ा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। उनको वो तरह के ट्रेन कर रहा होता है बंदा लाइफ के लिए अपनी औलाद को। फिर अगले 10 मिनट इमरान खान साहब सुनते हैं बच्चों की कि तुम बताओ अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या नया है, कैसी चल रही है ज़िंदगी, फैमिली के बारे में पूछते हैं। वो सारा फिर अगले 10 मिनट वो दोनों बेटों से अपने उनसे पूछते हैं। अब इससे आगे चलते जाइए, जब इंटरव्यू आगे चलता है तो बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफ आते हैं इस इंटरव्यू के अंदर। सबसे बड़ा खौफनाक इंकशाफ ये आता है, दोनों बच्चे कासिम और सुलेमान बता रहे थे मारियो को कि जनाब हमारे वालिद को धमकियां दी जाती हैं कि आपको उस केस या उस जुर्म में सजा हो जाएगी जिसकी सजा मौत है। मतलब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली सीधी टक करके मुंह देते कि भाईजान आपको उस जुर्म के अंदर या उस केस में ऐसी सजा हो जाएगी कि जिसकी सजा ही मौत होगी। मतलब ये तो मौत की सजा की सीधी सीधी धमकी दी जाती है। बट एट द सेम टाइम बच्चे ये भी बताते हैं, ऑब्वियसली जिसकी औलाद है उससे बेहतर कौन बच्चों को जानता होगा, और जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से बेहतर कैसे कोई और उनको वालिदैन को जानता होगा। वो कहते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं इमरान खान साहब कि उनको धमकियों से, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डील का चक्कर नहीं है। वो उस टाइम तक इस मिशन पे लड़ते रहेंगे, लगे रहेंगे जब तक वो इसको अचीव नहीं कर लेते। अब ये मिशन क्या है, ये भी एक लंबी कहानी है। ये मिशन पिछले 77 साल, 75, 76, 77 साल की जो हालत ज़ार है पाकिस्तानी और इस कौम की, वो बदलने का मिशन है। आइन की बहाली है, जमहूरियत की बहाली है, आज़ाद अदलिया की बहाली है, यहाँ पर अवाम के राइट्स की बात है, यहाँ गुर्बत ख़त्म करने की बात है, यहाँ बेहतर पुलिसिंग की बात है, यहाँ ईज़ ऑफ बिज़नेस की बात है, यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ से लेकर एवरीथिंग। ये मिशन वो है, लंबा चौड़ा मिशन है। इसीलिए इसके रास्ते के हर्डल्स, इस मिशन के प्रॉब्लम्स भी इस रास्ते के बहुत बड़े हैं, जो इमरान खान साहब पिछले 2 साल से फेस करते आ रहे हैं। फर्दर चल के वो ये बताते हैं कि जी वो फिर उन्होंने वो एक खबर, और जो कि पहले आपने और मैंने सुन रखी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम रोज़ तरह इतनी बड़ी बड़ी खबरें, फ़लाँ दहशतगर्दाना हमला, फ़लाँ ये फ़लाँ वो, सो शायद ये हमारी सोसाइटी के हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखते नहीं है, फील नहीं करते हैं। 2-4 दिन हमने टॉक शोज़ के अंदर ये खबर डिस्कस की थी। अब इस खबर का इम्पैक्ट देखिएगा जब कासिम और सुलेमान साहब ने ये खबर डिस्कस की है मारियो के साथ, और वो है इमरान खान साहब की सिचुएशन। जब उनको अंधेरे में रखा गया, बिजली बंद की गई, 10 दिन के लिए उनको अंधेरे में रखा गया, बाकी जो प्रिजनर्स हैं उनका कोई रब्ता नहीं है इमरान खान साहब से, और डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जाती है टाइम। तो ये जब सिचुएशन इमरान खान साहब के बच्चे कासिम और सुलेमान ने नोफल के सामने, मारियो नोफल के सामने रखी है, तो फिर इसका इम्पैक्ट देखिएगा कि ये गूंज कहाँ तक जाती है इसकी। ठीक है जनाब, इसकी गूंज अब बहुत दूर तक जाएगी, एंड यू विल सी दैट। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, हमने ये खबर आई, 2-4 दिन टॉक शोज हमने किए इसके ऊपर, भी टॉक्ड अबाउट इट, एंड उसके बाद फिर आगे ये कहानी चल पड़ी और हम आगे निकल गए, पाकिस्तानी मीडिया भी। लेकिन जब मारियो नोफल को इस इंटरव्यू के अंदर कहा गया है तो फिर जनाब बात आगे चल पड़ती है। एक और कमेंट उनका बड़ा कीमती है इन दोनों बच्चों का। दे सेड, वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा था,
लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने सोचा था कि ये चंद हफ्ते के लिए होगा, अब तो 2 साल हो गए। उन्होंने इमरान खान को धुंधलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी मिटा दिया। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू। अब इसमें आगे चलिए तो बच्चे भी कमिटेड हैं बाप की तरह, फिर ऑब्वियसली वो ब्लड लाइन है, वो तरबियत है, वक्त कम गुजरा बेशक बच्चों का, लेकिन तरबियत तो वालिद की होगी ही होगी किसी ना किसी तरह से। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट इन दोनों बच्चों ने टेकअप किया कि इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करना पड़ी तो हम करेंगे। आगे चलकर वो कहते हैं कि हमें अगर डोनाल्ड ट्रंप या और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करनी पड़ी तो हम करेंगे। सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में नहीं, बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी, दे डिड नॉट फॉरगेट देम, दे डिडंट फॉरगेट। सो बाकियों के बारे में भी वी विल टॉक अबाउट देम कि इनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाए, एवरीथिंग। अब ज़रा सा इसको आप चैनलाइज कीजिए, ज़रा इसको लेडर बाई लेडर चढ़ते जाइए। जमाइमा गोल्डस्मिथ, इमरान खान साहब दोनों की औलाद है, कासिम और सुलेमान। मारियो नोफल इंटरव्यू कर रहे हैं। गोल्डस्मिथ फैमिली बरतानिया की ताकतवर तरीन फैमिलीज में से एक है, थी, आज भी है। क्या ये ट्रंप्स तक पहुंच सकते हैं? क्या ये इलॉन मस्क तक पहुंच सकते हैं? क्या ये दुनिया की किसी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली, किसी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, किसी ताकतवर मुल्क तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब है विद इन सेकेंड्स, ये रवाबित कर सकते हैं। सो बेसिकली एट दिस मोमेंट ये इंटरव्यू आना कि जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है, ये रिसेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद, उस टाइम के ऊपर ये इंटरव्यू आ जाना, जिस किसी का भी डिसीजन था, इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन। जहां पर हेडलाइंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बनी हुई है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हैं, उस टाइम के ऊपर एक साबिका वज़ीर आज़म जो जेल में मुक़य्यद है, जिसका नाम जनाब इमरान खान साहब है, उनके बच्चों का इंटरव्यू आ जाना बहुत सारी अटेंशन उधर भी ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पहले ही लाइट है, फोकस इधर हुआ है। उस फोकस के दरमियान ये इंटरव्यू आ गया, इमरान खान साहब के मसाइल, क्यों जेल में रखा गया है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक नई बहस का आगाज़ हो जाएगा। सो ये जिस किसी का भी आइडिया था, इट वॉज ब्रिलियंट आइडिया। जहाँ ज़ेब साहब का था, मारियो का था, सुलेमान कासिम में से था, बच्चों में से था, किसी का, whoever planned it, जिस किसी का भी आइडिया था, जॉब वेल डन। अब आगे चल गए, इससे आगे क्या इस इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पोलिटिकल पार्टी, बैरिस्टर गौहर, अलीमा खानम साहिबा, उज़मा साहिबा, नौरीन साहिबा, दे कैन नॉट परफॉर्म, हैव दे गिवन अप? क्या इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल नहीं है? इन तमाम लोगों के बस की बात नहीं है। फैमिली को साइड पे कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है, बहुत सुनने में दुख लगता है, बुरा लगता है, क्यों सुनने में पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी, ये वो एंड एवरीथिंग। ठीक बात है यार, सारी बातें बजा हैं। बैरिस्टर गौहर से लेके अली अमीन गंडापुर से लेके नीचे तक इनके बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जब भी बाहर आना है, खुद से बाहर आना है, ये बात तय है। रीज़न कि जो बहुत बड़े पत्ते थे तहरीक इंसाफ वो शो कर चुकी। कावर्ड लीडरशिप, कोई भी आप लफ्ज़ जो तहरीक इंसाफ के वर्कर को सूट करता है अपने लीडरशिप के लिए, वो इस्तेमाल कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप जो आप लोग कहते हैं काफ़ी सारे लोगों के बारे में, तहरीक इंसाफ के लोग, आप वो यूज़ कर लीजिए। बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इमरान खान साहब की रिहाई एहतजाज के ज़रिए दे गॉन। इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर किसी भी बहुत बड़े एहतजाज में लीडरशिप को ट्रस्ट करता है, इनके पीछे निकल सकता है? नहीं, ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, अलीमा खानम साहिबा फैमिली में से कोई बंदा लीड कर रहा हो तो बहुत बड़ा एहतजाज भी आप कहें तो वो पॉसिबल है, लोग निकल आएंगे। लेकिन अगर इन लोगों में से, दस्तियाब लीडरशिप में से आप कोई कहें कि इन लोगों में से कोई बंदा एहतजाज की कॉल देगा, बैरिस्टर गौहर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, इवन जुनैद अकबर साहब, आई हैव माई डाउट्स। सलमान अकरम राजा साहब तो खैर पॉलिटिकल है ही नहीं, उनको तो साइड पर रखिए, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैन। उनका एक और किस्म का अरिस्टोक्रेटिक किस्म का एटीट्यूड है, ब्यूरोक्रेटिक सा, सो वो कहानी और है। वो स्ट्रेट अप आके ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं कि मैं एहतजाज की कॉल तो दे दूँगा, लोग ही नहीं निकलते तो मैं क्या करूँ। सो उनका एटीट्यूड ये है, ही इज़ नॉट पॉलिटिकल। उनकी पॉलिटिकल तरबियत या उस तरह से वो लंबी चौड़ी भी नहीं हुई। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ नॉट गुड मैन और ही इज़ नॉट गुड लॉयर, बट ही इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिशियन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब इससे आगे चलिए, तो फिर इन बच्चों ने जो बीड़ा उठाया है इमरान खान साहब की रिहाई का, इसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आएगा। मेरी असेसमेंट ये, मैंने कभी इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख नहीं दी कि फलां हफ्ते को इमरान खान साहब बाहर होंगे। नो, पाकिस्तान इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल कंट्री, और यहाँ की स्टैब्लिशमेंट, यहाँ की हुकूमतें, यहाँ का निज़ाम, यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ की अवाम, आप और मैं, वी आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के एनी मोमेंट, चीज़ें यूँ बदल भी सकती हैं, और फिर जैसे नहीं बदलती तो फिर वो सालों के साल ही गुजर जाते हैं, नहीं बदलती। सो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये इंटरव्यू क्योंकि कैटलिस्ट बन सकता है, कहीं पर ये चीज़ों को ट्रिगर कर सकता है, कहीं पर चीज़ों में बेहतरी ला सकता है। मेरा अंदाज़ा है कि बेहतरी ला सकता है। कम अज़ कम पूरी दुनिया की अटेंशन एक बार फिर से तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब मरकूज़ ज़रूर होगी, और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे टाइम के ऊपर
अपने बच्चों को इजाज़त दी है, गो टॉक टू द वर्ल्ड, टेल देम व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद पीटीआई इन दिस कंट्री। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। इसके ऊपर रिजल्ट ये नहीं है कि अभी रातों रात इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका ज़रूर आएगा। आई होप एंड आई प्रे कि वो रिजल्ट जो भी आए आपके और मेरे मुल्क के लिए, आपके और मेरे लिए बेहतरी का रिजल्ट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।